दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वाकर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आफताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद उसका चेहरा और सिर बिगाड़ने के लिए ब्लो टॉर्च, धातु गलाने वाला बर्नर का उपयोग किया था। आफताब ने कबूल किया कि श्रद्धा की अस्थियां जलाने और ग्राइंडिंग मशीन में पीसने का उसका पिछला खुलासा पुलिस को गुमराह करने के लिए था। आरी से काटा शव, फिर बैग में रखे टुकड़े। पुलिस ने बताया कि पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट में आफताब ने हत्या की बात स्वीकार की थी। पुलिस की 6,600 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि आफताब ने पुलिस को अपने नए कबूलनामे में बताया कि हत्या की रात वह अपने घर के पास की एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और एक आरी, 3 ब्लेड, एक हथौड़ा और प्लास्टिक की क्लिप खरीदी। श्रद्धा के शव को बाथरूम में ले गया और आरी से पहले उसके हाथ काटे और उन्हें पॉलीथिन बैग में रख दिया। उसने यह बैग अपनी रसोई के निचले कैबिनेट में रख दिए। अगले दिन रात करीब 2 बजे उसने श्रद्धा के शरीर के पैर के हिस्से को दिल्ली के छतरपुर जंगल क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया। अगले 4 से 5 दिनों में आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा ताकि वे सड़े नहीं। उसने एक एक करके उसके शरीर के अंगों को ठिकाने लगाया। हत्या के 3 महीने बाद उसके सिर को ठिकाने लगाया। फोन मुंबई में डिस्पोज किया। चार्जशीट में भी कहा गया है कि आफताब ने श्रद्धा का फोन मुंबई में डिस्पोज किया था। पिछले साल के अंत में हुए पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट में आफताब ने कथित रूप से हत्या की बात स्वीकार की थी। सूत्रों ने कहा कि आफताब को कोई पछतावा नहीं है। डेटिंग ऐप पर मिले थे। आफताब और श्रद्धा वाकर 2019 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद दोनों दिल्ली में साथ साथ रहने लगे। पुलिस ने कहा कि आफताब और श्रद्धा के बीच घरेलू खर्चों, आफताब की कई गर्लफ्रेंड और अन्य मुद्दों पर झगड़ा हुआ और उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। चार्जशीट में बताया गया है कि दिल्ली से दुबई तक आफताब की गर्लफ्रेंड्स थी। 18 मई को दोनों का मुंबई जाने का प्लान था, लेकिन अचानक आफताब ने टिकट कैंसिल करवा दिया। इसके बाद खर्चों को लेकर एक और लड़ाई हुई और गुस्से में आफताब ने 18 मई 2022 को यही नहीं, अभी और सुनिए, श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। श्रद्धा को मारकर उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने आरी से ही शव के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इससे 10 दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले महीने आई एक और डीएनए जांच में महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस मिली हड्डियां श्रद्धा की ही निकली थी। पढ़े पूरी खबर। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है। चार्जशीट के मसौदे में 100 से ज्यादा लोगों की गवाही है। इसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक सबूत है, जिसे पुलिस ने महीनों की जांच के दौरान इकट्ठा किया है। पुलिस ने चार्जशीट में आफताब के कबूलनामे, उसके नार्को टेस्ट के नतीजे और फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिलहाल इसकी कानूनी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। जनवरी यही नहीं, अभी और सुनिए, के आखिर में दाखिल हो सकती है चार्जशीट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब के खिलाफ चार्जशीट जनवरी के आखिरी हफ्ते में दाखिल की जा सकती है। इसमें पुलिस ने छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियों और उनकी डीएनए रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिससे पुष्टि हुई कि ये हड्डियां श्रद्धा की है।
इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इन दोनों रिपोर्ट्स का कोर्ट में ज्यादा महत्व नहीं है। पुलिस ने कहा कि 4 जनवरी को दक्षिण दिल्ली के महरौली के जंगल से मिले बालों और हड्डियों के नमूने भी श्रद्धा के नमूनों से मेल खाते हैं। नवंबर से पुलिस कस्टडी में है आफ्ताब। आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की 18 मई को हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन टुकड़ों को रखने के लिए वह 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया था। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर महरौली के जंगलों से श्रद्धा की हड्डियां बरामद की थी। 28 साल का आफ्ताब पूनावाला पिछले साल नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। आफ्ताब ने पहले दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उसने अपनी साथी श्रद्धा वाकर को पल की गर्मी में मार डाला था। आरोपी आफ्ताब ने जेल में पढ़ने के लिए कानून की किताबें मांगी। जनवरी की शुरुआत में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूनावाला की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी थी। इस दौरान कोर्ट के सामने आफ्ताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबें मांगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से आफ्ताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया।